निवासी शब्द है, उससे आदिवासी शब्द समाप्त नहीं होता है। आदिवासी पहचान समाप्त नहीं होती है, बल्कि मूल निवासी शब्द की वजह से या मूल निवासी शब्द को मानने की वजह से आदिवासियों के सारे अधिकार संविधान में सुरक्षित हो जाते हैं। दो बातें हम लोगों को समझना होगा। पहली बात, मूल निवासियों में कौन कौन लोग आते हैं। सबसे पहले मूल निवासियों में शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं। डीएनए के अनुसार, डीएनए ने जो रिसर्च किया उसके अनुसार, जो संशोधन किया उसके अनुसार, और डीएनए के अनुसार जो रिसर्च हुआ वो दुनिया में फाइनल है। ये फाइनल रिसर्च है और ये मेडिकल साइंस के अनुसार सिद्ध है। जब ये मेडिकल साइंस के अनुसार सिद्ध हो गया तो भारत ही नहीं, सारे दुनिया के सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी और डीएनए को आधार बनाकर फैसले देना शुरू कर दिया। अमेरिका में यह मान्यता हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए को आधार बनाकर। यूरोप में ये डीएनए को आधार बनाकर, इवन भारत में भी डीएनए को आधार बनाकर नारायण दत्त तिवारी के बेटे का जो मामला विवाद में था उसका भी हल किया गया। तो डीएनए के आधार पर यह मूल निवासी शब्द बना हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा, ये समझना होगा। दूसरी बात, मूल निवासियों में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोग मूल निवासियों में शामिल होते हैं। फिर शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए प्रयुक्त किया हुआ शब्द है। आदिवासी शब्द का संवैधानिक कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए आदिवासी शब्द को ही संवैधानिक शब्द में शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। अब जिन लोगों की संवैधानिक जानकारी और ज्ञान कमजोर है, उनको ये बात समझने के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि संवैधानिक जानकारी और ज्ञान के आधार पर आदिवासी शब्द को ही शेड्यूल ट्राइब के नाम पर संवैधानिक मान्यता देने के लिए ये शब्द डाला गया है। इसलिए जो लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग खुद अपने पार्टी का नाम ट्राइबल पार्टी रखा है। हैरान करने वाली बात है, वो खुद ही ट्राइबल पार्टी नाम रखा। उन्होंने अपने पार्टी का नाम आदिवासी पार्टी नहीं रखा। उनको किसने रोका? उनको तो किसी ने नहीं रोका था, मगर उन्होंने ऐसा किया। तीसरा है, मूल निवासियों के अंदर आने वाला बड़ा समूह है, वो है नोमैडिक ट्राइब, घुमंतु जातियां। ये तीसरा बड़ा समूह है। चौथा बड़ा समूह है एमबीसी। कई राज्यों ने, 8 राज्यों ने एमबीसी के तौर पर संवैधानिक मान्यता दी है, क्योंकि ये भी शब्द जो है संवैधानिक है। और नोमैडिक ट्राइब भी महाराष्ट्र में संवैधानिक मान्यता है। और ओबीसी को 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को मान्यता दी है। यह भी संवैधानिक शब्द है। यानी इसका अर्थ यह है कि मूल
निवासियों के अधीन इतने सारे नाम आते हैं और इनकी पहचान नष्ट नहीं होती है मूल निवासी कहने से। मूल निवासी कहने से क्या होता है? पहचान नष्ट नहीं होती है, संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होते हैं, संवैधानिक अधिकार बरकरार रहते हैं। और अगर इन सभी लोगों को मूल निवासी कहा जाए तो फायदा क्या है? तो इनके अंदर एकता पैदा हो जाएगी। जो 6247 जाति और ट्राइब थे, उन लोगों को एक नाम मिल जाएगा, मूल निवासी। जब नाम एक होगा तो एकता पैदा करना आसान होगा। भावनात्मक रूप से हम लोग एक बनने के लिए आसानी होगी। इसलिए ये शब्द प्रचार में लाया जाना चाहिए, जिससे हम सब लोगों के बीच में एकता पैदा होगी। और जितनी ज्यादा एकता पैदा होती रहेगी, उतना उतना संवैधानिक अधिकार सुरक्षित होता रहेगा, उतना उतना संविधान अमल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो अमल नहीं कर रहे, तो क्या कारण है? क्योंकि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर सारे लोग इकट्ठा लड़ना शुरू करें तो दबाव पैदा हो जाएगा ब्राह्मण पर, मजबूर होकर उनको ये मानना होगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना है, मजबूरी है ब्राह्मणों की, तो 28 ओबीसी को मंत्री बनाया, 12 शेड्यूल कास्ट को मंत्री बनाया, 8 आदिवासियों को मंत्री बनाया। ये बात अलग है कि अधिकार नहीं दिया, पोजीशन दिया, मगर ये मजबूरी है। ये जो हम लोग इकट्ठा आ रहे हैं, इसकी वजह से मजबूरी है। और ये जो मजबूरी है, ये मजबूरी की वजह से इनको चाहे दिखाने के लिए क्यों न हो देना पड़ रहा है। उसी तरह से भविष्य में संविधान पर अमल करने के लिए भी उन पर हमारे एकता से दबाव पैदा होगा। ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी समझेंगे उतना ठीक है, हमारा फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। एक तो ये बात समझना होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये कॉमन सिविल कोड सभी को समान घोषित करने का कानून है। कॉमन सिविल कोड सभी लोगों को समान घोषित करने के लिए समान कानून, सभी के लिए समान कानून। तो इसलिए इससे ये सारे लोग समान हो जाएंगे। ऐसा दुष्प्रचार वो लोग कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों के बुद्धि भेद का कार्यक्रम है। बुद्धि भेद कैसे है मैं अभी बताता हूं। बुद्धि भेद कैसे है? हम सब लोग असमान हैं, ब्राह्मणों के तुलना में असमान हैं। ब्राह्मण सर पर बैठा हुआ है, हम नीचे हैं। ब्राह्मण और हमारे बीच में असमानता है। शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण के बीच में असमानता, शेड्यूल ट्राइब और ब्राह्मण के बीच में असमानता, मिडिक ट्राइब और ब्राह्मण के बीच में असमानता, एमबीसी और ब्राह्मण के बीच में असमानता, ओबीसी और ब्राह्मण के बीच में असमानता, माइनॉरिटी और ब्राह्मण के बीच में असमानता। हम सारे लोग असमान हैं। अब हम सारे लोग असमान हैं, इन असमान लोगों को वो समान घोषित करना चाहते हैं। मान लो असमान घोषित कर दिया तो असमानता समाप्त कैसे होगी?
ये तो केवल घोषणा हो गई। असमान लोगों को समान घोषित किया जाएगा। असमानता कैसे समाप्त होगी? इससे असमानता तो समाज में बरकरार रहेगी। इसका मतलब है समान लोगों को समान घोषित करने का कार्यक्रम असमानता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है। इसे समझना जरूरी है। अब बताता हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। असमान लोगों को समान घोषित करना असमानता को बरकरार रखने का षड्यंत्र है। फिर असमानता समाप्त कैसे होगी? असमानता समाप्त करने के लिए समाप्त करने का कार्यक्रम करना होगा। समाप्त करने का कार्यक्रम कैसे होगा? तो पहली बात, असमान लोगों को असमान मानना होगा। मान लो किसी आदमी को गुप्त रोग हो गया, अरे सारे दुनिया के सामने मत बताओ, डॉक्टर को तो बताओ कि हो गया। अगर डॉक्टर को बताओगे तो डॉक्टर इलाज करेगा, इलाज करेगा तो वो बीमारी खत्म होगी। अगर आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हो, बीमारी हो गई, गुप्त रोग हो गया, मगर मान नहीं रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हो गया, तो बीमारी से मर जाओगे, इलाज ही नहीं होगा। पहले तो स्वीकार करना होगा कि ये बीमारी है, फिर उसके बाद समाप्त करने का कार्यक्रम शुरू करना होगा। ब्राह्मण क्या कर रहा है कि बीमारी को मान नहीं रहा है कि बीमार है, तो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, सभी लोग समान है। असमान लोगों को समानता की घोषणा कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर क्या कर रहे हैं? असमान लोगों को असमान मान रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये असमान है, इसलिए असमानता के आधार पर संवैधानिक मान्यता देना होगा। मान्यता दिया, फिर मान्यता के आधार पर अधिकार दिया। अधिकार को अमल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले गए और फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अमल करने से हम लोगों को अधिकार मिलना शुरू हो गया। जो शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी शब्द के बीच में विवाद कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में इतनी अकल भी इसी वजह से आई। जो बाबा साहब आंबेडकर ने किया उसी वजह से ये अकल आई, ये बोलने लायक बने। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आदिवासी शब्द के आधार पर हमें अधिकार नहीं दिया, इसलिए शेड्यूल ट्राइब के नाम पर दिया हुआ अधिकार नहीं लेंगे। मैं उनको चुनौती देता हूं जो कह रहे हैं कि आदिवासी शब्द यूज नहीं किया, वो शेड्यूल ट्राइब के नाम पर जितनी संविधान ने अधिकार दिया छोड़ दे, वो अधिकार छोड़ दे। वो छोड़ेगा नहीं, अधिकार लेता भी रहेगा और शब्द के आधार पर विवाद भी करता रहेगा। जितना ज्यादा विवाद होगा उतना ज्यादा ब्राह्मण को फायदा होगा। ब्राह्मण को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है। हम तो जागृति का काम कर रहे हैं, हम तो जगाने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी जगाने का काम करता हो, वो धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने वाला आदमी जगाने का काम नहीं करता। जगाने वाला आदमी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जगाने से आदमी जागृत हो जाता है। जागृत आदमी धोखा खा नहीं सकता, इसलिए धोखा कोई दे नहीं सकता।